हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जब वीइंग ने अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को देखा, उन सबको वापस देखा, तो वीइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, जिस वजह से उसके जो माइंड में जो इतने सालों से जो बातें थी वो चल रही थी, जो उसके साथ पहले हुआ वो एकदम से उसके सामने आने लगा। और वी यिंग इतना प्रेशर एक साथ हैंडल नहीं कर पाया, जिस वजह से वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो गया और उसने अपने आप को हार्म करने की कोशिश भी की। और वो सबसे बोल रहा था कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। और इतने स्ट्रेस की वजह से वीइंग वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद जो शू यांग है वो वीइंग को लेके हॉस्पिटल चला गया। वीइंग के साथ उसकी और भी फैमिली वहाँ पर चली गई थी शू यांग के साथ साथ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वांग जी वीइंग से बात कर रहा था, तब शू यांग उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके चला जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम दोबारा वीइंग के सामने भी मुझे दिखे तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। उससे दूर रहो, ये तुम्हारी ही गलती है जिसकी वजह से आज वो इस कंडीशन में है। 8 साल पहले भी तुमने उसके साथ बहुत गलत किया और उसकी कीमत उसने अपनी जान दे के देनी चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? उससे दूर रहो, मैंने तुमसे कहा था। उसके आसपास में मुझे मत दिखना, ठीक है? अगर दोबारा अगर तुम उसके सामने भी गए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसकी लाइफ में ना ही तुम अब मैटर करते हो, तुम बहुत दूर जा चुके हो। उसकी लाइफ में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अब उसकी एक अलग दुनिया है जिसके अंदर तुम दो बिल्कुल भी नहीं हो। वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है, तो अब तुम उसकी लाइफ में दोबारा मत दिखना, ठीक है? और ये जब वांग जी सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं उसकी लाइफ में मैटर करता हूँ या नहीं। उसके बाद वांग जी से बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, समझ में आया तुम्हें? अगर दोबारा से तुमने ये कहा कि वो मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैं ये भूल जाऊँगा कि तुमने वीइंग की हेल्प की थी। शायद तुम नहीं जानते मेरे अंदर के बीस्ट को। तो प्लीज़ उसे जगाना बंद करो। मैं जितना अच्छा दिखता हूँ उतना मैं हूँ भी नहीं। अगर कोई मुझे उससे दूर करने की कोशिश करेगा तो शायद मैं उसका वो हाल करूँगा जो तुमने सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हें समझ में आया? तो वो शू यांग बोलता है कि तुम क्या कर लोगे? तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। वो तुमसे नफरत करता है और इतनी ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। उससे दूर रहना। तुम्हें समझ में आया या नहीं? तो वांग जी बोलता है कि ये मैटर नहीं करता। वो मुझसे जो भी नफरत करे या जो भी करे, वो मुझसे करता है, तुमसे नहीं। उसका जो भी है वो मेरे लिए मैटर करता है, चाहे वो मुझसे प्यार करे या मुझसे नफरत करे। वो सब कुछ मेरा है जब वो मेरे लिए करता है। तो तुम इसमें बीच में कुछ भी मत बोलो। तो शुयांग बोलता है कि 8 साल से वो मेरे साथ रह रहा है और मैं सब कुछ जानता हूँ कि वो कैसा फील करता है, कैसा नहीं करता। इन 8 सालों में वो बहुत ही बदल गया है। अब तो तुम शायद उसे भी याद भी नहीं हो, तो तुम भूल जाओ ये सब और वेइंग को भी, ठीक है? तो वांग जी बोलता है कि मैं उसे भूल जाऊं। तुमने शायद देखा नहीं कि वीइंग आज भी मुझे उतना ही पसंद करता है जितना कि वो पहले करता था। तो शू यांग बोलता है कि ना वो तुम्हें पहले पसंद करता था और ना ही अब करता है। तो अपनी ये बकवास बातें अपने पास रखो। थोड़ी देर में जब उसे होश आएगा तो हम उस वापस से अपनी उस दुनिया में लौट जाएंगे। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लैन वांग जी, मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा से तुम उसके सामने भी गए तो मैं तुम्हें शायद जिंदा ही ना छोड़ूं। तो मेरी बातों को याद रखना, ठीक है? ये बोलकर शो यंग वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी उसको पकड़कर वॉल पे पुश करता है और बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है? वी यिंग पहले भी मेरा था, अब भी मेरा है और आगे भी मेरा ही होगा। तुम बीच में मत आओ। अगर तुम
मेरी और वीइंग के बीच में आने की कोशिश करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि शायद तुमने उसकी हेल्प की थी। तुम उससे दूर रहना। तुम्हें समझ में आया? वो हमेशा से मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो तुम बीच में मत आना बिल्कुल भी। ये बोलकर वांग जी वहां से चला जाता है और शुयांग वहीं खड़ा हुआ बोलता है कि लैन वांग जी, वो भले ही तुम्हारा हो, लेकिन अब उसकी लाइफ में तुम कोई भी मतलब नहीं रखते हो। तुम उसके लिए मैटर नहीं करते हो। वी यिंग और फई ये दोनों ही मेरी लाइफ हैं और अब मैं इन दोनों को अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। तुम चाहे जो करो, वी यिंग को मैं वापस तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगा। ये बात तुम याद रखना, लैन वांग जी। इसके बाद शो यांग वहां से चला जाता है। शो यांग जब वहां वापस आता है तो देखता है कि फई यानली के पास वहीं सोफे पर सो गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे मॉर्निंग होती है तो वी यिंग उठता है, तो वो देखता है कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। जब वी यिंग उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो उसके पास इंसान बैठा हुआ था वो उड़ जाता है और वो बोलता है कि वी यिंग तुम ठीक हो? वी यिंग इस आवाज़ को पहचान सकता था, ये उसकी शिजे की थी। उसके बाद वी यिंग उठता है और बैठता है तो देखता है कि उसकी चीजें उसके पास बैठी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। जब वीइंग ये देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सिस्टर को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। तो यानली उससे बोलती हैं कि आशियन प्लीज़ तुम रो मत, प्लीज़ आशियन, तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम क्यों वापस नहीं आई आशियन? तुमने ऐसा क्यों किया? तो वी कुछ नहीं बोलता और बस अपने सिस्टर को टाइटली हग करे रखता है। उसके बाद वी यिंग थोड़ा शांत होता है। तब वो देखता है कि वहाँ सब लोग आ गए थे। मैडम यू, अंकल फेंगमियन। वी यिंग खड़े होने की कोशिश करता है। तब यान ली उसे बोलते हैं कि वी यिंग प्लीज़ यहीं बैठे रहो। उसके बाद जब अंकल फेंगमियन वी यिंग के पास आते हैं तब वो बोलते हैं कि वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ये सब मेरी ही गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वीइंग मुझे माफ़ कर देना। तो वीइंग बोलता है कि नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, सब गलती मेरी थी, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ अब। उसके बाद वीइंग मैडम यू की तरफ देखता है, तब वो अपने सिर को नीचे कर लेता है और बोलता है कि मैडम यू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कहा कि मैं इनके सामने नहीं आऊँगा, लेकिन मैं इनके सामने आ गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अब से दोबारा इनके सामने नहीं आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर वी यिंग वापस से उसके सर में पेन होने लगता है और वी यिंग अपने हाथों को अपने सिर पर रख लेता है, जिसकी वजह से यान ली बहुत ही घबरा जाती हैं और बोलती हैं कि वी यिंग क्या तुम ठीक हो प्लीज़? तो वी यिंग बोलता है कि हाँ सीजे मैं ठीक हूँ। उसके बाद वी यिंग देखता है कि फई वहीं सोफे पर सो रही हैं। जब यान ली वी यिंग की तरफ देखती हैं तो वी यिंग बोलता है कि सीजे मुझे अब वापस जाना होगा। तो यान ली बोलती हैं कि वी यिंग नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम अब हमारे साथ रहोगे। मैंने कितने साल तक तुम्हें नहीं देखा और अब जब तुम आए हो तो जाने की बातें मत करो, प्लीज़ वी यिंग तुम हमारे साथ रहो। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं सीजे, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और अब मैंने अपनी एक नई लाइफ बना ली है, तो मैं वापस वहीं जाना चाहता हूँ। तभी शू यांग वहाँ आता है और बोलता है कि वी यिंग मैंने हमारी फ़्लाइट की बुकिंग कर दी है, हम आज शाम को ही वहीं वापस चलेंगे। तो वी यिंग कहता है लेकिन हमें वेडिंग की प्रिपरेशन करनी थी। तो शू यांग बोलता है कि वो मैंने बात कर लिया है उनसे, तुम चिंता मत करो, वो अपने आप हो जाएंगी और ये अब से मैं देखूंगा, तुम्हें इसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी और भी डील्स हैं जो हमें करनी है, ये मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। तो वी यिंग कहता है कि ठीक है। इसके बाद वी यिंग को उसकी चीज़ें हक करती हैं और बोलती हैं कि आशियन अगर तुम जिंदा थे तो तुम वापस क्यों नहीं आई? एक बार तो प्लीज़ हमें बता दिया होता। तुम नहीं जानते आशियन, तुम्हारे जाने के बाद हम सबकी क्या हालत हो गई थी। तो वी यिंग बोलता है कि आई एम सॉरी सीजे, मैं नहीं बता सकता था। उस वक्त शायद मैं उस कंडीशन में ही नहीं था कि मैं आप सबको कुछ भी बता सकूं। तो यान ली बोलती हैं कि ठीक है वी यिंग। तभी जियांग चैंग अंदर आता है और आते ही वो वी यिंग को हग कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
तो वी यिंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते थे। तो जियांग चैंग बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, किसने कहा, भले ही मैं गुस्सा करता हूँ, मैं नाराज़ होता हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई हो और तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, समझ गए तुम। और वो दोबारा से वी यिंग को हक कर लेता है और रोने लगता है। और वी यिंग भी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम भले ही ऊपर से मुझ पर गुस्सा करते थे, लेकिन अंदर से तुम भी मुझे बहुत पसंद करते थे, मैं जानता हूँ। इन सब आवाज़ों की वजह से फई भी उठ जाती है और वो देखती है कि वी यिंग यानी कि उसकी मम्मा उठ गई हैं। तो वो भाग के उनके पास जाती हैं और उन्हें हग कर लेती हैं और बोलती हैं कि मम्मा प्लीज़ आप दोबारा ऐसा मत कीजिएगा, मैं कितनी परेशान हो गई थी, आपको पता है मम्मा। जब वी यिंग देखता है कि फई रो रही है तो वो बोलता है कि फई प्लीज़ रो मत, आपकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद फई उन्हें दोबारा से हग करती है और बोलती है कि मम्मा प्लीज़ आप दोबारा ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे गुस्सा नहीं करूँगी, ना ही मैं आपसे किसी चीज़ की ज़िद करूँगी, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, प्लीज़ आप दोबारा मत कीजिएगा ऐसा, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो और कुछ भी नहीं। तब यिंग बोलता है कि हाँ मेरी लिटिल प्रिंसेस, मैं जानता हूँ, देखो मम्मा बिल्कुल ठीक है अब तुम दोबारा मत रोना। वही कहती है कि हाँ। उसके बाद जब सब लोग वी यिंग को ऐसे देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और यानली खड़ी होके फई के पास आती हैं और बोलती हैं कि फई तुम्हारी मम्मा अब ठीक हैं, तुम चिंता मत करो। तो फई बोलती है कि मम्मा ये आपकी बड़ी सिस्टर हैं। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ फई, ये मेरी बड़ी बहन है, मिलोगे तुम इनसे, तुम्हें ये कैसी लगी। तो फई बोलती है कि मम्मा ये बहुत स्वीट हैं। ये बोलकर फई उन्हें हक कर लेती हैं। तो यानली बोलती हैं कि हाँ वी यिंग ये बहुत क्यूट है। तो वी यिंग कहता है कि हाँ सीजे ये बिल्कुल आपकी तरह है। तो ये यानली बोलती हैं कि हाँ वी यिंग। उसके बाद वो सब भी फई से मिलते हैं और वो सब वी यिंग को बोलते हैं कि वी यिंग प्लीज़ अब यहीं रहो, वापस मत जाओ। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, मुझे वापस जाना होगा। वो देखता है कि शू यांग वहीं पर खड़ा हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोलता। तो वी यिंग बोलता है कि शू यांग क्या हुआ। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं वी यिंग, बस तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा रहे हैं हम। तो वी यिंग कहता है कि ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप इतने सारे लोग यहाँ मत रहिए, आप सब यहाँ से जा सकते हैं, एक या दो बस पेशेंट के पास रहें, बाकी सब यहाँ से अपने घर चले जाएं प्लीज़, ये हॉस्पिटल है। तो वो सब बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद सिर्फ तो जियांग चैंग बोलता है कि वी यिंग क्या मैं थोड़ी देर फई को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो वी यिंग बोलता है कि फई क्या तुम जाओगी। तो फई खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि हाँ मामा, मुझे भी अपनी फैमिली को मिलना है और मैं इन सबसे मिलना चाहती हूँ। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है, पर वापस जल्दी आ जाना। तो शू यांग बोलता है कि लेकिन वी यिंग हमें वापस जाना है। तो वी यिंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तो जियांग चैंग बोलता है कि वी यिंग मैं फई को टाइम पर वापस ले आऊँगा। तो वी यिंग कहता है कि ठीक है। उसके बाद फई जियांग चैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसके रूम में सिर्फ यान ली और शू यांग ही बचते हैं। तो यान ली बोलती है कि वी यिंग मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। और उसके बाद डॉक्टर वी यिंग को चेकअप करने लगते हैं और शू यांग वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद वी यिंग को कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, जिसके बाद वी यिंग वहीं वापस से सो जाता है और शू यांग वहीं बैठा रहता है। जब यान ली वापस आती हैं तब वो बोलती हैं कि शू यांग तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं वी यिंग के पास हूँ। तो शू यांग बोलता है कि ठीक है और शू यांग वहाँ से चला जाता है और यान ली वी यिंग के पास आकर वहाँ बैठ जाती हैं और उसके सर को सहलाने लगती हैं और बोलती हैं कि वी यिंग अपनी शीजे को माफ़ कर देना, मैं तुम्हें उस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाई नहीं और न ही तुम्हारा साथ दे पाई, आई एम सॉरी वी यिंग। और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी उसका डोर ओपन होता है तो यानली मुड़ के देखती हैं तो वहाँ वांगजी खड़ा हुआ था। जैसे ही यानली वांगजी को देखती हैं तो वो बोलते हैं कि वांगजी तुम। तो वांगजी बोलता है कि हाँ वी यिंग अब कैसा है। तो यानली बोलती हैं कि वो अब ठीक है वांगजी। उसके बाद यानली
वहाँ से चली जाती हैं और वांग जी वी यिंग के पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि वी यिंग, मुझसे जितनी भी गलती हुई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता और ना ही फई से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना उस वक्त के लिए। आई एम सॉरी वीइंग, मैंने वो सब किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो वीइंग को पकड़ के वहीं सो जाता है। उसके बाद आधे घंटे बाद जब यानली रूम में वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि वांग जी वही वीइंग के पास सो गया था। उसके बाद यानली उसके पास आती हैं और वांग जी को उठाती है और बोलती है कि वांग जी। तो वांग जी खड़ा होता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे शायद ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद वांग जी उस रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वांग जी उस रूम से बाहर जाता है तो वी यिंग अपनी आंखें खोलता है तो यानली उसके पास आती है और बोलती हैं कि वी यिंग, क्या तुम ठीक हो? तो वी यिंग बोलता है कि हाँ शीजे, मैं ठीक हूँ। तभी यानली वांग जी का नाम लेते हुए बोलते हैं कि वी यिंग, वांग जी। तो वी यिंग बोलता है कि शीजे, मुझे कोई भी बात नहीं करनी। उसके बाद शीजे बोलते हैं कि ठीक है वी यिंग, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। गुड नाइट एंड बाय बाय।